स्कूल लव मेरी नोवेल की दूसरी कहानी। यह इसकी रुख इतनी चूतिया रुख होती है ना, और एक उम्र से पहले हो जाए तो एक नासमझ कब अपनी छोटी सी उम्र की कीमती समय बिता देता। इसकी समझ तो थोड़ी समझदार होने के बाद ही आती है। कहते हैं जिन्हें किस्मत बद्दुआ दे दे उन्हें इश्क हो जाता है, और यही बद्दुआ मुझे लग गई। मैं भी चूतिया बन कब अपना 5 साल गंवा दिया, उसकी भनक अब लग रही है। बात आज से 6 साल पहले की है। सावन का महीना, और इसी समय तो सेशन खत्म होता है और नए नए फूलों की आगमन होती है। हम लड़कों के दिलों में उन फूलों को देखने की एक अलग सा उमंग भर रहता है, लेकिन मैं इन सब से दूर अपने अलग सी दुनिया में मग्न रहता था। इसी सावन में एक लड़की ने हमारे क्लास में एडमिशन ली। मैंने भी उसे देखा, पर उसमें मुझे कुछ खास दिखा नहीं। जो कहते हैं ना, पहली नज़र में इश्क हो जाता है। वे ना समझ कभी इश्क किए ही नहीं होते। ऐसी बातें सिर्फ फिल्मों में ही अच्छी लगती है। उसे प्यार हुआ भी या नहीं इस बात का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, उसे अच्छे से देखा उसके आने के 25 दिन बाद, जब सारे लड़कों के लिए लड़कियां पुरानी हो गई थी और मैंने अभी तक किसी को ध्यान से देखा तक ना था। मुझे आज भी याद है, एग्जामिनेशन हॉल में मेरे बाएं के दूसरी बेंच पर बैठी हुई लड़की मेरी ओर देख रही थी, और मेरा भी ध्यान उस पर कब जा टिका पता ही न चला। और उसी गलती का सज़ा शायद ये निगाहें 5 साल तक भुगतती रहीं। समय बीतता गया, उसकी तस्वीर मेरे दिलो दिमाग में बैठ गई। अब मैं हर रोज़ अपनी मन की मानसिकता मंदिर में चला जाता, जहाँ खुद को वैसा दिखाता जैसा वो देखना चाहती। धीरे धीरे मेरे अंदर परिवर्तन आने लगा। अगर उसे हंसता देख लूँ तो अपना सारा गम भूल जाता। उसके ओठों पे उदासी देख लूँ तो अपना सारा खुशी भूल मैं भी उदास हो जाता। एक समय में जो ये पागलपन लगता था, धीरे धीरे मैं भी किए जा रहा था। मुझे ये बातें अच्छी तरह याद हैं। इन 5 सालों में उसे आज तक ना नहीं कह सका। मेरे लिए दिन और रात छोटे होने लगी, समय का पहिया जल्दी चलने लगा। मुझे अब समझ आ रहा कि कितना जल्दी 6 साल बीत गया। मुझे अब समझ आ रहा कि लोग पागल क्यों हो जाते हैं इश्क में। शायद नशा सूरत का होता तब तो कब का उतर जाता। मुझे तो तलब थी उसकी सादगी, कहें तो मासूमियत की। मैंने बताया ना, इश्क एक तरफा नहीं होता, वरना एक दिनों में लोग भूल जाते हैं अपनों को। और वो तो फिर भी पराई थी। अरे जब लोगों को लगने लगता है कि उनसे नहीं हो पाएगी वो पढ़ाई जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो अपना सपना त्याग दूसरे फील्ड में चले जाते हैं। और हम इतने भी पागल तो थे नहीं कि किसी एक के पीछे यूं ही अपनी 5 साल बर्बाद कर देते। खैर, उसकी शिकायत तब भी नहीं होती मुझसे। बस इतना समझ लीजिए कि एक शख्स था जो अपना बना तो लिया, पर मेरा होना भूल गया। इतना ज़्यादा दर्द मिलता है इश्क में, इस बात से अनजान था मैं। मुझे आज भी याद है वो हर एक पल जब मेरी करीब आती थी। मैं भूला नहीं वो रातें जो उसकी यादों में गुजार दिए। मेरी सुबह इस बात से गुजर जाती थी कि आज उससे मुलाकात होगी भी या नहीं। उसे मैं तो अधिक नहीं देखता, पर ऐसा खुद को अनुभव होता है जैसे वो मेरे ओर ही देख रही है। उसे मैं जिस दिन ना देखता उस दिन उदास हो जाता। सबको रविवार का इंतज़ार होता। अरे उस दिन छुट्टी जो रहती, और मुझे सबसे ख़राब वही दिन लगता। उसकी आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है। अचानक से उसकी सूरत मेरी आंखों के सामने आ जाते। मुझे याद आ रहे हैं वो पल जब मेरे होठों पर उदासी छा गई थी। शायद वो कहीं चली गई थी। ये आंखें हर रोज़ इसी उम्मीद से जाते कि आज शायद वो आएगी। पूरे 2 महीने 4 दिन बीत गए, फिर वो आई। जब मैं देखा, खिल सा गया। मुझे उस दिन पता चला कि लंबे इंतज़ार के बाद मिलने वाली असली खुशी की कीमत क्या होती है। एक दिन एक बार आकर सबसे पहले मुझसे एक बात बोली। उस दिन का आज भी कर्जदार हूँ मैं उस दिन को शब्द में वर्णन नहीं कर सकता। यह बातें औरों को अच्छी लगे या ना लगे पता नहीं, पर मुझे उस दिन का याद दिलाते रहेंगी ये बातें। वह दिन जो लौट के वापस नहीं आ सकता, जब मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराई थी, मुझसे बातें करने के लिए पहली बार जब आई थी। उसे आज भी सपने में देखने के बाद दिल की धड़कन बढ़ जाती है।
उसकी यादों के गहराई में खो जाऊँ तो अनहद गहराई तक चला जाता। जहाँ जिक्र ना होती उसकी वह बात अधूरी लगती मुझे। उसके ओठों पर हंसी लाने के लिए मैं सब कुछ कर जाने को तैयार था, और उसे हंसाते हंसाते मैं कब से रोने लगा पता ही न चला। मैं सच बताऊं तो वो कभी मुझे चाहिए ही नहीं थी। वो किसी और की हो जाए यह बात भी मुझे बर्दाश्त नहीं। मेरे चाहत में मिलावट तो तब भी नहीं थी, पर पता नहीं क्यों मुझे बिना खफा हुए रूठे वो दूसरे को मनाने चली गई। कहते हैं ना, जो जितना हंसता है उसे उतना रोना पड़ता है। इस बात से अनजान था मैं। बाद में उसे भूलने का व्यर्थ प्रयास करता रहा। जिसके ओठों पर उदासी नहीं झलकती थी उसकी आंखों में आंसू ला दिया उसने। अपने गम का जिक्र करने लगूं तो शायद ये पन्ने भीग जाएं। उसके पीछे कब तक जाता और जो मेरी हो ही नहीं सकती थी उसे अपने दिल का हाल क्या ही बताता। तो नज़र ही तो थी, आखिर कब तक देखता किसी औरों के नज़रिया से। तो मैं भी अपना मुंह मोड़ चल दिया दूसरे रास्ते। और यहीं मेरी कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से तो शुरू होती है। उसकी यादों की चोट, उसके बिछड़ने का गम। न जाने ऐसा क्यों होता है, जिनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत होता उनसे ही नफ़रतें हो जाती हैं। जिनकी वजह से चेहरे पर मुस्कान आती है उन्हीं की वजह से आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब यह दिल किसी के बहकावे में नहीं आता, बहुत सज कर दिया उस शख्स ने इसे। अब यह दिल इश्क करने से बहुत डरता है, मानो इश्क ने इसे बांध के मारा हो। प्यार का ख्याल आते ही पूरा शरीर कांप जाता है। जरा सी खुशी की कीमत ऐसे चुकानी पड़ेगी, इस बात से अनजान था मैं। DLWBL, रात का समय। यहाँ से शुरू हुई उससे नफरतें। वो कौन है, क्या लगती है, खुद को सब कुछ बता दिया। उसके बावजूद ओठों पर हंसी लिए आंखों से रोए जा रहे थे। क्या बताने या कहने की ज़रूरत है किसी को कुछ। मेरे लाल आंखें मेरी हालात बता रहे थे, मेरी स्टोरी मेरी जज्बात बता रहे थे। मेरी आंखें उसे इतना नफरत करने लगा था, वह सो नहीं रहा था कि कहीं वो ख्वाबों में न आ जाए। दुनिया नहीं देख रहा था कि कहीं गलती से वो दिख ना जाए। जिस चेहरे को हमेशा हंसाता रहा उसी चेहरे की वजह से मेरे चेहरे पर मातम छा गया था। सबकी बताई बातें याद आ रही थी, सबकी दिखाई राहें याद आ रही थी। तो खुद को समझाया थोड़ा, सोचा सब ठीक हो जाएगा, वापस से सबसे पहले जैसे हो जाएगा। मैं फिर से खिलखिला के हंसूंगा, फिर से चारों ओर खुशियाँ छीटूंगा। हाय, पर मैं भूल रहा था नशा इश्क का किया हूँ, जो उतरती नहीं बस चढ़ती और चढ़ती जाती है। बिखरा वजूद, टूटा ख्वाब, सुलगती तन्हाई, कितने हसीन तोहफे दे जाते हैं ना ये मोहब्बत। उस दिन उसकी तस्वीर मेरे आंखों में जल रही थी, उसके संग बिताए समय मेरे रोम रोम से हट रही थी। मैं छत पर बैठा दुनिया देख रहा था। इश्क कितनी बेहूदी है खूब समझ रहा था। अगले दिन सब पूछ रहे थे क्या हुआ, सबको कैसे समझाऊं कि इश्क किया था। मैं हार गया।